Good evening friends. Today I am here with a fresh opportunity for the चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो अपॉर्चुनिटी है, आज के वीडियो में हम दो कंपनीज़ की वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो दोनों कंपनीज़ हैं, ये बहुत ही रिनाउंड कंपनीज़ हैं जो भी हम डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। ये वो कंपनीज़ हैं। और मैंने कुछ और वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं रिगार्डिंग द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर जॉब्स। सो मेक श्योर दैट यू वॉच them if you are looking for the job, and make sure that you like, share and subscribe the video, and make sure that you press the bell icon so that you don't miss any job updates. And please, it's a request that you share this video with all your friends so that they can also get helped with this video, because you never know, this video can help someone get a job. And in this economic crisis, where people are facing the financial crisis, it is important that you share the video and help someone. सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पहली वैकेंसी हम देखने वाले हैं, ये लेंसकार्ट की है, और जो सेकेंड वैकेंसी है वो पेप्सिको की है। और ये जो दोनों वैकेंसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, जिसमें से एक वैकेंसी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं, सीए इंटर में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल गो थ्रू दीज टू वैकेंसीज, एंड आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू कैन गो थ्रू एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो ये जो फर्स्ट जॉब है, ये लेंसकार्ट की है। लेंसकार्ट एक बहुत ही कॉमन कंपनी है जिसके हम स्पेक्स या फिर लेंसेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो है असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, और इसका लोकेशन जो है ये फरीदाबाद इंडिया का है। ये जो वैकेंसी है मैंने करियर साइट पे जाके निकाली है, बट आई विल प्रोवाइड यू द इंडेंट नंबर ऑफ दिस जॉब सो दैट यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन फाइंड इट ईजिली। तो यहाँ पे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, यू कैन गो थ्रू दिस। इसमें सिंपली ये दिया हुआ है कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन इंडियन गैप एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिट होंगे, कंपनीज को उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ड्राइविंग अकाउंटिंग रिव्यू करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टू इंश्योर कंप्लायंस। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन एंड हाइजीन पे वर्क करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनीज एक्ट, मॉनिटरिंग प्रोसेस चेंजेस एक्सेट्रा। मंथली एमआईएस रिपोर्ट, मंथली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना होगा, और ड्राइविंग पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोसेस, ये सब करना होगा। लेट मी टेल यू अ ट्रिक। जनरली क्या होता है कि हम जब भी कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी उस कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमें उसको अच्छे से रीड करना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए अगर आप ये कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो मेन जो कंपनी आपसे इंटरव्यू में पूछेगी, वो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे रिलेटेड पूछेगी। तो ये आपके लिए कैच है। आ, आप लोग जब भी कोई कंपनी में अप्लाई करें, तो मेक श्योर कि आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस जॉब का, उससे रिलेटेड आपको सब कुछ आता हो। बिकॉज वो जिस चीज़ के लिए आपको हायर कर रहे हैं, वो मेन क्वेश्चन आपसे उसी से पूछेंगे। तो अगर आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी हुई हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट लीव एनी एक्सपेक्ट ऑफ इट। तो आप इस पे अपने जो भी कंसेप्ट है उस पर ब्रश अप कर लीजिए, सो दैट यू डोंट लीव एनी स्टोन टर्न अनडन। और इसमें ये जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 2 to 4 year ऑफ एक्सपीरियंस बोला इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर आपकी आर्टिकलशिप है, तो वो आपको लोग को प्रेफर करेंगे। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इंडेक्स में है, तो दे विल प्रेफर यू। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, वो एडवांटेज होगा। एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मेन जो है, आप चार्टर अकाउंटेंट विद 2 to 4 years एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक दिया हुआ है, आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हम सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। देन उसके बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, then you will receive a communication on your mail ID. So if you are interested for the job, make sure that you apply for this job, बिकॉज इसमें कोई स्टार्टिंग डेट और एंड डेट नहीं दिया है। जब भी उनका रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगा, दे कैन रिमूव दिस जॉब लिंक। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब जो हम सेकेंड जॉब डिस्कस करने वाले हैं, वो पेप्सिको एंड कंपनी की है। ये है जो पेप्सिको एंड कंपनी की मैंने वेबसाइट खोल ली है। इसमें भी आपको जाके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप जाके डायरेक्टली क्लिक करके ये जॉब में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है, ये लोकेशन इन दिया हुआ है, मथुरा है। और असिस्टेंट, ये भी जो जॉब है वो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की है। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, लेकिन इसमें जो मतलब जिसने सीए फाइनल क्लियर नहीं किया हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। सीए इंटर और आईसीडब्ल्यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो
जो जॉब अकाउंटिंग लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि मंथ एंड क्लोज करना पड़ेगा। इसमें perform seamless and error-free monthly closing through rigorous analysis of all stock adjustment of Costwood, VMOH and FOMOH. MOH is manufacturing overheads, so variable manufacturing overheads and fixed manufacturing overheads. Ensure preparation of cause of change variance analysis, effective closing of books. Then we have monthly review and analysis. So ऐसा सारा इसमें ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस। ये कैपेक्स अकाउंटिंग का भी मांग रहा है। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग की है तो उसका एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे यूज़ होगा। एडवांस ट्रैकिंग, अदर्स, AOP फोरकास्ट, मंथली रिव्यू एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस। अच्छी जॉब है। एंड इसमें ये जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर आप CA हैं और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है देन इन इट्स गुड। और अगर आप CA नहीं भी हैं तो अगर आप CA इंटर पास हैं, आपका फाइनल क्लियर नहीं हुआ है तो भी अगर आप 5 से 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और अगर आप ICWA इंटर पास हैं और 5 से 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसमें जो मेन है ये SAP और MS ऑफिस का प्रैक्टिकल नॉलेज मांगते हैं, एक्सेल, वर्ड एंड PPT का। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक SAP MS ऑफिस सारी डिटेल्स जनरली सबको आती होंगी क्योंकि आर्टिकलशिप में हमें सिखाई जाती हैं। Strong analytical skills to interpret data, good interpersonal skills, and ability to connect with people, high focus and adherence to process time and delivery of the result। ये जॉब टाइप रेगुलर होगा और इनने जो जॉब लोकेशन है वो दिया हुआ है, लेकिन बाद में अगर इनको फील हुआ कि इनको कहीं और शिफ्ट करना है आपको तो ये कर सकते हैं। सो अगर आपको ये जॉब अच्छी लगती है तो यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। इसमें भी सिमिलरली रेम्यूनरेशन का कोई नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। जनरली जो कंपनीज रहती हैं वो अपने जॉब पोर्टल पे रेम्यूनरेशन शो नहीं करती हैं। सो अगर आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। एंड if you will get selected you will definitely get to know the what is the remuneration for this job। so अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए बिकॉज इसमें भी कोई लास्ट नहीं दी है। बिकॉज इफ़ अगर इन लोग की वैकेंसी फॉलो जाती है दे कैन सिंपली रिमूव दिस लिंक। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब मेक श्योर दैट यू अप्लाई दिस। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपका ईमेल आईडी पे पासवर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, उस पर साइन इन करके आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। सो आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियो फॉर यू पीपल। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द video so that you don't miss any job updates, and please share this video with all your friends who are looking for this job so that they can also get help with these videos. So please like, share and subscribe the video, and thank you.